ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों। बेलपत्र के ऐसे बहुत सारे उपाय होते हैं जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं और जिन्हें करके हम अपने बहुत सारे समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आज सोमवार है और इस दिन भगवान शिव जी की पूजा का विधान है। सोमवार के दिन शिव जी को बेलपत्र अर्पित किए जाए तो वो काफ़ी प्रसन्न होते हैं और जिस चीज़ की कामना हम करते हैं वो इच्छा भी महादेव पूरी करते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं कि बल्कि शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है, बहुत जगह शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है, ऐसा वर्णन किया गया है कि भगवान शिव के पूजन में बेलपत्र अर्पित करने से वो बेहद जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, ये जो बात मैं आपको बता रही हूँ, ये 100% किताबों में या गूगल सर्च से या कहीं लिखी हुई बातें हैं, तभी मैं बताती हूँ, कोई ये मनगढ़ंत बातें नहीं हैं। और मैं समझती हूँ कि अपने डे टू डे लाइफ में, अपने जीवन में इन चीज़ों को ज़रूर उतारना चाहिए। यानी कि हम भगवान शिव की पूजा करते हैं और बेलपत्र चढ़ाते हैं, इसमें नया कुछ नहीं है, बहुत पुरानी बात है। इसके साथ जुड़ी हुई ये एक बात यदि हम साथ में जोड़ दें कि इस विधि से पूजा करें, तो शायद इससे हमारा भला ही होगा। शिव जी की उपासना बिना बेलपत्र के पूरी नहीं होती। अगर आप भी देवों के देव महादेव की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो सोमवार के दिन बेलपत्र को अर्पित करें। ऐसे में इससे कुछ जुड़े हुए उपाय हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। गंभीर बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए आप बेलपत्र से शिव जी की पूजन कर सकते हैं। जैसे आपके घर में यदि कोई किसी को ऐसी बीमारी हो गई है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, शिव जी का प्रिय बेलपत्र गंभीर बीमारियों से भी आपको छुटकारा दिला सकता है। इसके लिए आपको 108 बेलपत्र लें और एक पात्र में चंदन का इत्र भी लें। अब एक 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 बेलपत्र चंदन में डुबोते जाएं और शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं। हर बेलपत्र के साथ ओम हौं जुंग सह मंत्र का जाप करते रहें और हर बार आप उस मरीज के ठीक होने की भगवान से कामना करते रहें। दरिद्रता का अंत सोमवार को बेलपत्र तोड़कर लाएं और इसे अपने पूजा घर में रख दें और फिर अपने घर के लिए मंगल कामना करना है। बेलपत्र के वृक्ष को श्री वृक्ष भी कहा जाता है। बेलपत्र का पूजन पाप और दरिद्रता का अंत कर वैभवशाली बनाने वाला माना गया है। घर में बेलपत्र लगाने से देवी महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। इन पत्तों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इन्हें अपने पास रखने से कभी धन दौलत का अभाव नहीं होता है। दोस्तों, इस बेलपत्र को आप घर में लगा सकते हैं। कई लोगों के दिमाग में ये ऐसी बातें आती हैं कि बेलपत्र का पौधा घर में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। मेरे कई सारे वीडियोस मैंने डाले हैं कि बेलपत्र को किस दिशा में लगाना चाहिए और बेलपत्र के पौधे की पूजन कैसे करनी चाहिए। शीघ्र विवाह के लिए भी आप बेलपत्र की पूजन कर सकते हैं। यदि आपके विवाह में देरी हो रही है तो आप 108 बेलपत्र लें और हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखें। ओम नमः शिवाय कहते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर दें और अपने शीघ्र विवाह की भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। दोस्तों, शिव महापुराण के अनुसार बेलपत्र के पत्तों को शिव जी पर अर्पित करना बहुत ही अच्छा माना गया है और उन्हें बेलपत्र चढ़ाने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बेलपत्र के औषधीय गुण भी होते हैं। बेलपत्र को खाने से क्या फ़ायदा होता है, इस पर भी मेरे वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं। बेलपत्र बहुत ही लाभकारी पत्ता माना जाता है। इसे भगवान शंकर को अर्पण करने से आपके जीवन की समस्याओं का अंत होता है और शुभ संकेत भी मिलते हैं। बेलपत्र को शिव जी को अर्पण करना शिव महापुराण में लाभकारी बताया गया है और उन्हें बेलपत्र चढ़ाने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बेलपत्र का पौधा आप अपने घर में लगा सकते हैं। बेलपत्र का पौधा घर में लगाने से आपको जीवन में
पुण्य कार्यों के कारण सफलता का मार्ग प्रबल होता है और समस्याएं आपके ऊपर हावी नहीं होती हैं। शिव महापुराण में बताया गया है कि बेलपत्र का पौधा घर में लगाना शुभ माना जाता है और इससे घर में पवित्रता बनी रहती है। लेकिन पौधा बड़ा होने पर आप इसे कहीं मंदिर में दान कर दें और घर में पुनः नया पौधा ले आएं, जिससे घर में सुख समृद्धि का वास रहे। शिव महापुराण में बेलपत्र के महत्व के बारे में बताया गया है कि इससे घर में कभी भी बुरी नज़र का प्रभाव नहीं होता है। यानी कि जिस घर में बेलपत्र का पौधा लगा हुआ है, उस घर पे किसी ने यदि बुरी नज़र करनी चाहिए या कोई ऐसी बाधा करनी चाहिए तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा और नेगेटिव जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो कभी भी हावी नहीं होने पाती हैं। बेलपत्र का पत्ता आप अपने रुपए रखने के स्थान पर भी रख सकते हैं। इससे घर में हमेशा बरकत बनी रहती है और पैसों की कमी हावी नहीं होती। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस बेलपत्र के छोटे पौधे को आप छोटे कंटेनर में 5-6 इंच के कंटेनर में भी लगा सकते हैं। नर्सरी से आसानी से मिल जाता है ये पौधा। इसकी देख रेख कैसे करते हैं इस पर मेरे दूसरे चैनल पर वीडियो है। मैं कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगी। जिन भाई बहन को ज़रूरत हो वो जाकर देख सकते हैं कि इन बेलपत्र के पौधों को कौन सा फर्टिलाइज़र देना है या किस तरीके से रख रखाव करना है। लेकिन मैं आप सबसे ये आग्रह करूंगी कि इस बेलपत्र के पौधे को आप अपने घर में ज़रूर स्थान दें। बेलपत्र घर में लगाने से कभी भी आपको चंद्र दोष और अन्य प्रकार के दोषों के अशुभ प्रभाव नहीं झेलने पड़ते हैं, जिनके कारण समस्या उत्पन्न होती है। जिस घर में बेलपत्र लगा होता है उस घर के लोगों की आर्थिक स्थिति में कभी हानि नहीं होती है और जिनके घर में बहुत ज़्यादा समस्याएं रहती हैं वो बेलपत्र का पौधा ज़रूर लगाएं। जिनके घर में कलह हमेशा नेगेटिव माहौल बना रहता है, आपस में घर के लोगों के बहुत ही तनाव रहता है, तो आप बेलपत्र का पौधा ज़रूर लगाएं। जिस घर में बेलपत्र लगा होता है वहाँ आर्थिक स्थिति में हमेशा उन्नति देखने को मिलती है। बेलपत्र का पत्ता भगवान शंकर को अर्पण करने वाले व्यक्ति धनवान बनता है। भगवान शंकर को बेलपत्र अर्पण करने वाले व्यक्ति के जीवन में धन की हानि नहीं होती है। जो व्यक्ति रुपए पैसे या कर्ज के कारण परेशान है उन्हें घर में बेलपत्र ज़रूर लगाना चाहिए और उसका सिंचन करना चाहिए। जाहिर है आप घर में बेलपत्र लगाएंगे तो आप उसमें हमेशा वाटरिंग करेंगे, पानी डालेंगे, तो इस सिंचन को करने से आपके आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। यह बहुत ही लाभकारी उपाय होता है और दोस्तों इसके लिए आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक पौधा ले आइए नर्सरी से, या तो बालकनी में या टेरेस पर कहीं भी लगा दीजिए और उसे वाटरिंग और जो भी चीज़ें चाहिए वो प्रॉपर देते रहिए। सनलाइट में होना ज़रूरी रहता है, वाटरिंग ज़रूरी है। उस सिंचन का आपके आर्थिक स्थिति पे भी प्रभाव पड़ेगा और ये पौधा बहुत सारे उपायों में काम करता है। आपको पता है बिल्व पत्र के वृक्ष की जड़ को घिसकर माथे पर लगाने से आकर्षण बढ़ता है और बिल्व पत्र पर चंदन से शिव मंत्र लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाना शुभ होता है। जो लोग तीर्थ स्थल के दर्शन के लिए नहीं जा पाते हैं उन्हें बिल्व पत्र की जड़ का जल अपने माथे पर लगाना चाहिए। इससे तीर्थ भ्रमण के अनुसार ही फल मिलता है। जो लोग आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं उन्हें शिवलिंग पर बेलपत्र की जड़ को चढ़ाना चाहिए सोमवार को। अब उसे घिसकर अपने माथे पर लगा लें। ऐसा करने से आप में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी जिससे आप अपने आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे। जो लोग अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं उन्हें शिव और पार्वती पर बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।